मैं काका की सलाह मानकर फजीहत में पड़ गया। आयुष्मान, अपने ऊपर कोई लेबल चिपका लो, वरना किसी दिन जेल चले जाओगे, समझे? क्यों काका? अरे, जब देखो बेकार घूमते हो। तुम्हें बेकार घूमते देखकर किसी कोई पुलिस वाला पूछ लेगा, क्या नाम है तेरा? हरिशंकर परसाई। बाप का नाम क्या है? श्री बाबू बोंदू अठवले। कहाँ नौकरी करता है? जी मैं नौकरी नहीं करता। करेक्ट, कहीं नहीं करते हो नौकरी। और ये सुनकर पुलिस वाला कहेगा नौकरी नहीं करता, तब तो तू जरूर कोई चोर उचक्का है। वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। अरे, इस देश में जो किसी की नौकरी नहीं करता वो चोर समझा जाता है। यहाँ शराफत की एक ही पहचान है, किसी की गुलामी करना, समझे? काका तो फिर क्या? विश्वविद्यालय में रिसर्च करने लगो। हालांकि ये नौकरी नहीं है, लेकिन इज्जत बहुत है इस काम में, समझे? बहुत से लोग पुलिस के डर से रिसर्च करते हैं। एमए करने के बाद और नौकरी मिलने से पहले जो काम किया जाता है उसे रिसर्च कहते हैं। यूँ समझो कि ये दफ्तर जाने से पहले किया जाने वाला हरि स्मरण है। इसीलिए अधिकांश शोध प्रबंध विष्णु सहस्त्र नाम है, यानी उनमें एक ही बात 1000 तरह से कही जाती है। समझे? काका आपसे बात करके मैं धन्य हो गया। थैंक यू सो मच काका। मोस्ट वेलकम आयुष्मान, मोस्ट वेलकम। जी रखता हूँ। काका की बात से मेरी एक दबी हुई इच्छा जाग उठी। कुछ साल पहले एमए करने के बाद रिसर्च करने की मेरी इच्छा थी, पर मेरे विभागाध्यक्ष मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध पहला दर्जा ले आया था। बात यह थी कि मेरा एक सहपाठी गुरुदेव को घर तक पहुंचाता था और उनका बिस्तर लगाकर उन्हें लोरी गाकर सुलाता था। मैं उन्हें सिर्फ चौराहे पर पहुंचाता था क्योंकि मुझे लोरी नहीं आती थी। उन्होंने उस सहपाठी को प्रथम श्रेणी का वर दिया था और मुझे द्वितीय श्रेणी का शाप, पर किसी कारण से शाप और वर बदल गए। गुरु बहुत नाराज हुए और उन्होंने मुझे रिसर्च नहीं करने दी। अब वे नहीं थे। उनके विरोधी सिंह गुट ने उन्हें अपने दल समेत निकलवा दिया था। उनकी जगह डॉक्टर सक्सेना आ गए थे। मेरी दबी हुई इच्छा फिर से जाग उठी थी। मुझे काका की बात जम गई। मैं डॉक्टर सक्सेना के बंगले पर पहुंचा। बदमाश तरीके का। नमस्कार गुरुदेव, मेरा नाम और अरे ये क्या करते हो? हम आपको नियम सिखा रहे हैं, अंडरस्टैंड? इस कमरे में आचार्य जी सिर्फ छात्रों को प्रवेश देते हैं। बगल वाले कमरे में वो दूसरे लोगों से मिलते हैं, जैसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों से, कार्यकारिणी के सदस्यों से, नेताओं से। और इस कमरे में जो भी आता है उसे आचार्य जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना पड़ता है और उनके चरणों की रज अपने माथे पर लगानी पड़ती है। देखते नहीं हो, भक्तों के लिए चरण रज हमेशा तैयार रखते हैं। और उस कमरे में क्या होता है? वहां का क्या नियम है? और उस कमरे के बारे में जिज्ञासा से भी पाप लगता है। गुरुदेव भी हाथ धोकर जाते हैं उस कमरे में। अंडरस्टैंड? गुरुदेव, गुरुदेव, मैं रिसर्च करना चाहता हूं। क्यों? गुरुदेव, मुझ में ज्ञान की पिपासा है। मैं किसी भी विषय पर गंभीर और सर्वांग अध्ययन करना चाहता हूं। तुम्हारी उम्र कम नहीं है, पर तुम्हारे अंदर अभी भी स्कूली बच्चों की तरह ज्ञान के प्रति उत्साह है। ये प्रौढ़ मानस यानी एडल्ट ह्यूमन बीइंग के लक्षण नहीं है। अच्छा, पहले ये बताओ, तुम कौन जात हो?
गुरुदेव के सवाल से मैं चकरा गया। जाति सूचक उपनाम मैंने वर्षों पहले ही छोड़ दिया था। मुझे लगा मैंने संविधान पर ज्यादा ही विश्वास कर लिया है। किस उलझन में हो यंग मैन? ब्राह्मण की कायस्थ? दोनों ही नहीं। मगर तुम्हें कौन अच्छा लगता है, ब्राह्मण की कायस्थ? देखो, यहाँ बमनों ने अपना गुट बना रखा है जिसके नेता है डॉक्टर शर्मा। हमने भी अपना गुट बना रखा है। कायस्थ गुट, इसके नेतृत्व का भार मुझ गरीब पर है। तुम अगर ब्राह्मणों के प्रति निष्ठावान हो तो डॉक्टर शर्मा के पास जाओ, वही तुम्हारा प्रबंध करेंगे। और गुरुदेव, क्या कोई ब्राह्मण कायस्थ गुट में शामिल नहीं हो सकता? हो सकता है। स्वार्थ, जाति और धर्म से ऊपर की निष्ठा है। उपकुलपति जी किस गुट की तरफ है? उनकी माँ कायस्थ थी और पिता ब्राह्मण, इसलिए वो कभी इस तरह झुकते हैं कभी उस तरह। तुम अपना तय करो। गुरुदेव, मैं तय करके ही आया हूँ। मैंने अपने सारे नाते तोड़कर सिर्फ आपसे संबंध रखा है। नाते सकल राम ते मनियत, एक निष्ठ भक्ति का ये सूत्र मैं जानता हूं। तुम्हारी निष्ठा से हम प्रसन्न हैं। हम तुम्हें डॉक्टरेट दिलवाएंगे, जरूर दिलवाएंगे। तुम रिसर्च शुरू करो, पर पहले रिसर्च का अर्थ समझ लो। रिसर्च, इसका अर्थ है फिर से खोजना, यानी जो पहले ही खोजा जा चुका है उसे फिर से खोजना रिसर्च कहलाता है। जो हमारे ग्रंथों में है उसे तुम्हें फिर से खोजना है। भारत के विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसरान हमारे विरोधी हैं, उनके ग्रंथों और निष्कर्षों को तुम्हें नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि तब तुम्हारा काम रिसर्च ना होकर सर्च हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि विश्वविद्यालय ज्ञान का विशाल कुंड है। इसमें जितना ज्ञान भर सकता है भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। अगर इसमें बाहर से ज्ञान जल लाकर डाला जाएगा तो ये कुंड फूट जाएगा। तुम जानते हो धासा बांध टूटने से दिल्ली के आसपास कितना विनाश हुआ था? जी जी जी। हर अध्यापक और हर छात्र का ये कर्तव्य है कि इस कुंड में बाहर से ज्ञान जल ना आने दे। ऐसे हर छेद पर उंगली रखे हो जहां से ज्ञान भीतर घुस रहा हो। क्यों झूठ कहता हूं? नहीं, सच बोलते हैं गुरुजी। नहीं, सच कहते हैं। अरे 16 आने सच कहते हैं। हाँ नहीं? क्यों यंग मैन झूठ कहता हूं? सच कहते हैं गुरुदेव। अब तुम थोड़ी देर बैठकर सुनो कि ये छात्र क्या शोध करके लाए हैं। हाँ भाई, तुम लोग अपना अपना शोध पत्र एक एक करके पढ़ो। हाँ। परसों डॉक्टर शर्मा कहीं कार पर घूमने गए थे। साथ में उनकी पत्नी और बच्चा था। वहां से चौथी मील पर कार का पेट्रोल खत्म हो गया। तब वो सब लोग पैदल वहां तक आए। फिर रात को डॉक्टर शर्मा नौकर के साथ पेट्रोल लेकर गए और तब कार लेकर आए। डिपार्टमेंट में सब छिप छिप कर हंस रहे थे। सब पैदल आए।
पूछते हैं क्यों नहीं है? शुरू से ही अनुशासन भंग कर रहे हो, आगे क्या होगा? मैं सोच रहा हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आप जैसे पारंगत शोधकर्ताओं का ध्यान कैसे नहीं गया। किस विषय पर? यही कि कार में जो स्त्री थी वो डॉक्टर शर्मा की पत्नी ही थी या कोई और। वाह, इसे कहते हैं शोध प्रतिभा। मैं इतने सालों से रिसर्च करवा रहा हूं, ये बात मेरी आंखों से भी ओझल हो गई। वाह वाह वाह, तुम असाधारण हो। वाह, तुम्हें शोध कराकर तो मुझे गौरव मिलेगा। हम तुम्हें डॉक्टरेट दिलवाएंगे, जरूर दिलवाएंगे। आज ही से मैं तुम्हें अपने कायस्थ गुट में शामिल करता हूं। वेलकम यंग मैन, वेलकम। स्वागत है तुम्हारा। हाँ, तुम बढ़ो। डॉक्टर शर्मा के गुट का एक अध्यापक कार्यकारिणी के ठेकेदार सदस्य के घर गया। उसे लेकर वो उप कुलपति के बंगले पर पहुंचा। वहां वे लोग लगभग 1 घंटे तक रहे। अच्छा। उसके बाद वहां से निकले और 5 मिनट तक हंसते हुए बातें करते रहे। बातें करते रहे? क्या बातें करते रहे? बस हंसते हुए बातें करते रहे। तुम दोनों अपना अपना शोध कंटिन्यू रखो, और अब मैं तुम लोगों को एक विशेष विषय पर काम दे रहा हूं। तुम जानते हो अभी इसी राज्य में मुख्यमंत्री बदला है। तुम्हें 1 सप्ताह में शोध करना है कि इसका विश्वविद्यालय पर क्या असर पड़ेगा। पूरी तरह पता लगाओ कि किस अध्यापक के उनसे कैसे संबंध है। कौन लोग अपने को उनका आदमी कहते हैं, कौन अभी तक अपने को पुराने मुख्यमंत्री का आदमी कहते हैं। उपकुलपति उनके कृपा पात्र है या नहीं, और हाँ, वो किन बातों से खुश होते हैं। देखो, इस विषय पर बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि इसी पर तुम्हारे थीसिस की योग्यता निर्भर है। जी, जय गुरुदेव। आचार्य ने जो नया विषय शोध के लिए दिया था उस पर सबसे अच्छा काम मैंने ही किया था। वाह वाह यंग मैन, वाह वाह। नियम यदि बाधक न होते तो मैं तुम्हें इसी वक्त डिलीट दिला देता। शुक्रिया गुरुदेव। यंग मैन, तुम अपना शोध कंटिन्यू करो। थैंक यू। पर एक दिन आचार्य ने थोड़ी नाराजगी जाहिर की थी। जी गुरुदेव। रिपोर्ट मिली है कि तुम विरोधी गुट के एक अध्यापक के साथ पान खा रहे थे। गुरुदेव, वो सब संयोग की बात थी। मगर तुम उसके साथ हंस भी तो रहे थे, हैं? ये गलत है। गलत है ये। एक निष्ठता के बिना शोध नहीं होती।
तुम्हें उस तरफ के लोगों की छाया से भी दूर रहना चाहिए भाई। जी गुरुदेव। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। उस दिन से मैंने बड़ी सावधानी बरती, लेकिन डॉक्टर होना मेरी किस्मत में नहीं था। एक शाम आचार्य जी ने मुझे बुलाया। आओ यंग मैन आओ। गुरुदेव, आपने बुलाया? दरवाजा बंद कर दो। जी। देखो, डीन की फिर नियुक्ति होने वाली है। वो शर्मा का बच्चा फिर कोशिश कर रहा है। तो मेरा एकमात्र सिंगल वन एंड ओनली प्रतिद्वंदी अपोनेंट है। जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करो तो वो रास्ते से हट जाएगा और मैं डीन हो जाऊंगा। इसमें गांजा है। इसे डॉक्टर शर्मा के घर में तुम चुपचाप डाल देना और फिर किसी पब्लिक फोन से बिना अपना नाम बताए पुलिस को खबर कर देना, ठीक है? लो यंग मैन। रिसर्च करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। बच गया रिसर्च के चक्कर से। Subscribe this channel, press the bell icon, your research will complete.